प्रोटोकॉल तो और ह्यूमन ट्रायल की जल्दी सितंबर तक मिल जाएगी वैक्सीन। कोविड-19 के पुख्ता इलाज के लिए सभी देशों के लैब सक्रिय हैं। भारत में भी 3 अहम सरकारी शोध संस्थान इस पर काम कर रही है। चीन में ह्यूमन टेस्टिंग शुरू होने का दावा किया जा रहा है। अमेरिका भी कोरोना वायरस के लिए जल्दी वैक्सीन बनाना चाहता है। ब्रिटेन ने तो पूरा टास्क फोर्स ही लगा दिया है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि जानवरों पर कोरोना वैक्सीन का असर क्या है। हालांकि वुहान से लेकर इंग्लैंड तक के लैब वैक्सीन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इससे पहले इबोला की वैक्सीन 5 साल के रिसर्च के बाद बनी थी। इस बार पूरी दुनिया आपात स्थिति से निपट रही है, इसलिए वैक्सीन उसी तरह से हो रही है। 2 साल के क्लिनिकल ट्रायल को 2 महीने के भीतर पूरा करने की योजना बनाई गई। इंग्लैंड में कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए क्या किया जा रहा है, इसके बारे में आपको बताते हैं। यहाँ 21 नए रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू कर दिए गए हैं। इसके लिए इंग्लैंड की सरकार ने 1.4 करोड़ पाउंड की राशि मुहैया कराई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 10 लाख वैक्सीन की डोज बनाने की तैयारी चल रही है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन खुद कोविड-19 के शिकार हो गए थे। हालांकि अब वह पूरी तरह स्वस्थ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वैक्सीन बनाने के लिए तय प्रोटोकॉल से पहले ही इसे हार्मोन टेस्टिंग की तैयारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक खुद ऑक्सफोर्ड के रिसर्च को पता नहीं है कि वैक्सीन कितनी कारगर होगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जेनर इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर आड्रियान हिल कहते हैं कि हम किसी भी कीमत पर सितंबर तक 10 लाख डोज तैयार करना चाहते हैं। एक बार वैक्सीन की क्षमता का पता चल जाए तो उसे बढ़ाने पर बाद में भी काम हो सकता है। यह स्पष्ट है कि पूरी दुनिया को करोड़ों डोज की जरूरत पड़ने वाली है, तभी इस महामारी का अंत होगा और लॉकडाउन से मुक्ति मिलेगी। कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन ही सबसे कारगर उपाय हो सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग में सिर्फ बचा जा सकता है। जनरल इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2 महीने में पता चल जाएगा कि वैक्सीन मर्ज कितना काम कर पाएगी। इंग्लैंड सरकार के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर सर पैट्रिक वेलेस ने कहा, 21 प्रोजेक्ट है। यह सत्य है कि सभी प्रोजेक्ट से शुभ समाचार मिलने वाला नहीं है, इसलिए हम सभी को प्रोत्साहन दे रहे हैं। क्या पता कहां से सबसे प्रभावशाली वैक्सीन बनकर निकल आए। हालांकि वैक्सीन तैयार करने का प्रोटोकॉल 12 से 18 महीने तक का होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की गाइडलाइन भी यही कहती है। ब्रिटेन के चीफ मेडिकल एडवाइजर क्रिस कहते हैं कि हमारे देश में दुनिया के जाने माने वैक्सीन वैज्ञानिक हैं, लेकिन हमें पूरा डेवलपमेंट प्रोफेसर को ध्यान में रखना है। इसे कम किया जा सकता है। टास्क फोर्स इस पर काम कर रही है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोविड-19 के इलाज के लिए वैक्सीन तैयार हो जाए। ब्रिटेन के वाणिज्य मंत्री आलोक शर्मा ने भी इसकी तारीफ की। उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में कहा कि हम तेजी से वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। CEPI नाम की संस्था सभी लैब्स से समन्वय का काम कर रही है। इसी ने इबोला का वैक्सीन बनाने में महारत हासिल की थी। 2014 से 2016 के बीच अफ्रीकी देशों में इबोला से हजारों लोगों की मौत हुई थी। ब्रिटेन ने RVSV.ZEBOV नाम का वैक्सीन तैयार किया था। हालांकि ये पिछले साल ही बनी। इबोला का वैक्सीन बनाने में 5 साल लगे। मानव इस्तेमाल से पहले वैक्सीन का प्री क्लिनिकल ट्रायल जानवरों पर होता है। इससे पता चलता है कि ये मनुष्यों के लिए कितना सेफ है। इसमें 2 साल तक का समय लग जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में आपातकाल जैसी स्थिति को देखते हुए इस प्रक्रिया को 2 महीने में पूरा करने की तैयारी है। क्लिनिकल ट्रायल के दूसरे फेज में कृत्रिम इन्फेक्शन पर वैक्सीन का आजमाया जाता है। इससे क्षमता का अंदाजा लगता है। वैक्सीन की सेफ्टी, साइड इफेक्ट और असर का आकलन इसी फेज में होता है। फेज 3 में बड़े पैमाने पर इसका वास्तविक इस्तेमाल होता है। फेज 4 में वैक्सीन का इस्तेमाल लाइसेंस हासिल किया जाता है ताकि मार्केट में बिक्री के लिए उतारा जा सके।